हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि इस बार का भी कट ऑफ का वीडियो आप लोग को चाहिए, तो मैं लेकर हाजिर हूं। और इससे पहले सोल्यूशन मैंने दे रखा है 100 के 100 क्वेश्चन का, जिसमें शायद आई थिंक उर्दू बस बच गया है। उर्दू को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सभी का मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो और अपने मार्क्स को जान सकते हो कि कितने आंसर आए। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको करेक्ट ही मिलेंगे। मतलब 99.9% आपको सही मिलेगा। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया होगा तो अलग बात है। जैसे कि एक खेल वाला बताया था, क्योंकि बीच चेंज होते रहते हैं तो एक वो वाला गड़बड़ हो गया है, बाकी आप देख लीजिएगा उसमें। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से। हाँ, एक रिजल्ट की बात कर लेते हैं, रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है। तो 10 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में रिजल्ट आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन सब जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, इन सब डॉक्यूमेंट को लेकर आप रेडी रहिए, क्योंकि 10 से 15 के बीच में कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि 10 से पहले भी दे दे, हो सकता है, लेकिन 15 से एक्सीड नहीं करने वाला। 15 से पहले पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। तो उसमें जब आप और हाँ, जितने भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में ही जाना है। गेट नंबर 21, गेट नंबर 21 में जाके ही आपको क्या करना है, वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना है। तो जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा न्यू दिल्ली में होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में होगा, तो आपको वहाँ विजिट करना पड़ेगा। और उस क्या क्या लेके जाना है आपको, क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फिर आपने जो डीएलएड या फिर डीएलएड या बीएलएड या फिर जेबीटी बीटीसी जो भी किया है, उसका ओरिजिनल मार्कशीट एंड फोटोकॉपी, ओरिजिनल मार्कशीट एंड फोटोकॉपी लेके जाना है। और अगर आपने पोस्ट किया हुआ है, अगर फॉर्म भरते वक्त आपने पोस्ट पर टिक किया हुआ है, तो पोस्ट का आपको मार्कशीट और डिग्री प्रोविजनल जो भी है लेके जाना है। आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो टाइम दे देंगे, लेकिन आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो चाहिए आपको, जहाँ से आपने लास्ट अटेंडिंग किया है वहाँ से आप ले लीजिए। अदरवाइज आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, एफिडेविट के थ्रू भी बनवा सकते हैं, नोटरी से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और फॉर्म जो अभी आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट, तो ये ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो ओरिजिनल आपको लेके जाना है। फिर 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। कोशिश कीजिए कि जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपने पेस्ट किया था वही फ़ोटो आप यहाँ भी लेके जाइए। और इन सर्विस सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ भी आपने पढ़ाया है, जितने भी मंथ जितने भी ईयर आपने पढ़ाया है उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यूजीसी एबीसी आईडी का प्रिंट आउट लेके जाना है, जो कि आपको डिजी लॉकर पर आसानी से बन जाता है। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब देखो, इतने इस बार के लर्निंग सपोर्ट सेंटर है, 10 ये लर्निंग सपोर्ट सेंटर है। इन सभी लर्निंग सपोर्ट सेंटर का हम बात करने वाले हैं कटअप के बारे में। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला लर्निंग सपोर्ट सेंटर, जो कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया है। तो देखिए, जो इतने मार्क्स अगर आपके आगे, तो आप सिक्योर हो, आप सेफ जोन में आपका हो जाएगा। कटअप इससे कम भी जा सकता है, कटअप इससे कम भी जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्सीड करेगा। तो जो जनरल कट ऑफ है 80 रहने वाला है इस बार का, मेरे हिसाब से 80 रहने वाला है। मुस्लिम का 75 रहने वाला है। बाकी मुस्लिम ओबीसी का 65 रहने वाला है, और मुस्लिम ओमेन का 65, और पीडब्ल्यूडी 60 रहने वाला है। अब देखो, ये जो दो कैटेगरी है जनरल और पीडब्ल्यूडी, इसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम फाइट करेंगे, अदरवाइज मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम ओमेन में मुस्लिम की सीटें जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। जनरल के लिए बेसिकली 80 जाने वाला है। अगर आपका 80 नंबर है तो ही आप फाइट करोगे। जो यहाँ पर देखिए मुस्लिम ओबीसी लिखा हुआ है, एसटी लिखा है, इस सीट के लिए सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही अप्लाई, मतलब कैंडिडेट ही एलिजिबल है। आप अगर नॉन मुस्लिम हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो जनरल में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इसका जो कट ऑफ है जनरल का मेरे हिसाब से 78 इस बार का जाने वाला है। क्योंकि देखिए, जो भी मेरिट हाई या लो डिसाइड करेगा, आपका जो 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा। अगर उसमें आपने 20 का 20 कर लिया, तो बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी 20 क्वेश्चन आपने किया है, जो भी इसी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, अगर उसका 20 में 20 आपका हो गया तो बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जो जनरल पेपर मैंने देखा था 80 मार्क्स का जो आता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही थे। अगर करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए, एक दो क्वेश्चन ही करंट अफेयर से थे, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आए थे। तो जिन्होंने 5 साल का क्वेश्चन सॉल्व करके गया होगा, उसके लिए बहुत आसान लगा होगा पेपर, उसको 80+ ही उसके नंबर आएंगे। मुस्लिम का
73 रहने वाला है इस बार, मुस्लिम ओबीसी का 65 रहने वाला है और मुस्लिम वोमेन का 60 रहने वाला है। अब देखो ये मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूँ, इससे कम भी कट ऑफ जा सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इससे कम भी कट ऑफ जा सकता है। अगर इतने नंबर आपके आए हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीगढ़। तो अलीगढ़ का इस बार जो कट ऑफ जनरल का 74 जाने वाला है और मुस्लिम का 60 जाने वाला है, मुस्लिम ओबीसी का 55 और मुस्लिम वुमेन का 50 पर इस बार सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्री साई बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन झज्जर हरियाणा। तो जनरल का 77 जाने वाला है इस बार, मुस्लिम का 68 जाने वाला है, मुस्लिम ओबीसी का 57 जाने वाला है, मुस्लिम वुमेन का 55 इस बार जाने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जन सेवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन आपका मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जनरल का 70 जाने वाला है इस बार, मुस्लिम का 55 जाने वाला है, मुस्लिम ओबीसी का 50 जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर चलते हैं जो कि स्वामी दयामुनि विद्यापीठ कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। जनरल का कट ऑफ 73 जाने वाला है इस बार का, मुस्लिम कट ऑफ 55 जाने वाला है, मुस्लिम वुमेन का 45 जा सकता है इस बार का कट ऑफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो जो सेंटर है इसका जनरल कट ऑफ 77 के अराउंड जाने वाला है, मुस्लिम कट ऑफ 70 के आसपास जाने वाला है, मुस्लिम ओबीसी कट ऑफ 60 जाने वाला है और मुस्लिम वुमेन कट ऑफ 55 जाने वाला है। और इसके साथ मैं एक बात और बताऊंगा, इसके जब जैसे कट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ लोग का क्वेश्चन ये था, मैंने जब कमेंट पढ़ा तो पाया था कि सर मैंने अगर 3 लेटर सपोज मैंने 3 साल लर्निंग सपोर्ट सेंटर भरा है और मेरे नंबर अच्छे हैं तो मुझे कौन सा लर्निंग सपोर्ट सेंटर मिलेगा। तो इसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। जनरल कट ऑफ 75 जाने वाला है, मुस्लिम कट ऑफ 65 जाने वाला है, मुस्लिम ओबीसी की 55 और मुस्लिम वोमेन की 60 के अराउंड जाने वाली है। ये बात करें अल फलाह यूनिवर्सिटी धौस की। नेक्स्ट चलते हैं आपका भट्टाबाला कॉलेज बीएड कॉलेज की बात कर लें, भट्टाबाला बीएड कॉलेज की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ 70 के अराउंड रहने वाला है, मुस्लिम कैटेगरी के जो कट ऑफ 60 रहने वाला है, मुस्लिम वुमेन के 55 मुस्लिम ओबीसी के 55, मुस्लिम वुमेन की 50 के अराउंड रहने वाला है। ये तो रहा 10 लर्निंग सपोर्ट सेंटर, हमने 10 के 10 बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो तो एक नया एनर्जी मिलता है कि नया से नया वीडियो जल्द कट ऑफ की वीडियो। अब हम बात करेंगे कि किस प्रेफरेंस में आपको कॉलेज मिलने वाला है, किस प्रेफरेंस में आपको लर्निंग सपोर्ट सेंटर मिलने वाला है। उससे बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और आगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है या फिर जो अगले साल फॉर्म भरना चाहते हैं और कोई किसी तरीके की क्वेरी है, हमसे बात करना चाहते हैं तो ये QR कोड है, स्कैन कीजिए और डायरेक्ट हमारे चैनल पर आ जाइए, ठीक है। या फिर स्टडी बडी बीएड 2024 आप सर्च करोगे तो मेरा ही चैनल दिखाई देगा, जामिया BA 2024। देखो ये हमारे पास लर्निंग सपोर्ट सेंटर है, ये हमारे पास लर्निंग सपोर्ट सेंटर है, सीरीज नंबर से मैंने लिख दिया है और कुछ इसी हिसाब से कट ऑफ जाता है। सबसे हाई कट ऑफ पहले का जाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर बाकी के कट ऑफ होते हैं, ठीक है। और सबसे जो लोअर का कट ऑफ अभी तक जो गया हुआ है वेस्ट बंगाल का गया हुआ है, जो आपका 9 नंबर पर, इसका कट ऑफ लो गया हुआ है। अब लेटर सपोज यहाँ पर दो बंदे हैं, एक X है एक Y है, ठीक है। X ने इसी क्रम में भरा हुआ है, X ने इसी क्रम में अपना लर्निंग सपोर्ट सेंटर भरा हुआ है, क्योंकि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उस टाइम 10 लर्निंग सपोर्ट सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आया होगा। Y ने क्या किया, Y का जो घर है वो मान लेते हैं 7 मध्य प्रदेश में, तो Y ने 7 पर पहले टिक कर दिया, फिर उस Y ने 7 पर टिक कर दिया है, फिर उसके बाद 8 पर टिक किया है, फिर 9 पर टिक किया है, फिर 3 2 1 कुछ इस अंदाज में सेलेक्ट किया है, फिर 4 और बाकी जो बच गया है उसको देख लीजिएगा, 5 6 बच गया, 5 6 बच गया, ठीक है। तो इस अंदाज में इन्होंने फॉर्म भरा है। अब जैसा कि मैंने कट ऑफ बताया था कि इसका कट ऑफ 80 जाने वाला है, इसका कट ऑफ 78 रहने वाला है और इसका 77 रहने वाला है, ठीक है। और बाकी का मान लेते कि इसका 65 है, इसका 63 है, इसका 75 है, 72 है, 71 है और 68 है, कुछ इस अंदाज में कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। कॉलेज का कट ऑफ हिसाब से गया हुआ है। अब जो है X जो मार्क्स है वो 79 आ रहा है, X का जो मार्क्स है 79 आ रहा है और यहाँ से X का मार्क्स हमने कम ले लिया, मान लेते हैं कि इसका 75 जा रहा है और जो Y का मार्क्स है वो 73 जा रहा है, 79 मान लेते हैं, 79 जा रहा है।
अब बात आएगा कि एक्स को कौन सा कॉलेज मिलेगा, एक्स को कौन सा लर्निंग सपोर्ट सेंटर मिलेगा और वाई को कौन सा लर्निंग सपोर्ट सेंटर मिलेगा। तो देखो, अगर हम कट ऑफ के हिसाब से देखें तो एक्स को पहला वाला तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि पहले कट ऑफ 80 गया है, दूसरा भी नहीं मिलेगा क्योंकि 78 गया हुआ है, तीसरा भी नहीं मिलेगा जबकि 75 गया है, 77 गया है। तो उनको चौथे वाला लर्निंग सपोर्ट सेंटर मिलेगा, फोर्थ लर्निंग सपोर्ट सेंटर मिलेगा। तब तक, जब तक पहली लिस्ट की बात कर रहे हैं, पहली लिस्ट में इनको फोर्थ लर्निंग सपोर्ट सेंटर मिलने वाला है क्योंकि इनके मार्क्स के कितना है, 75 है, 75 पे इनको मिल जाएगा। और इन केस अगर ऊपर से कोई सीट छोड़ रहा है, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, तो अगर ऊपर से कोई बच्चा छोड़ रहा है और इसका कट ऑफ डाउन जा रहा है तो इनका अपग्रेड हो जाएगा, इनका अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अपग्रेड के लिए क्या होगा, लिस्ट आएगी, लिस्ट आएगी तो उनको जाके अपग्रेड करवाना होगा। आपको अपग्रेड के लिए कुछ भी नहीं करना, ना कोई फॉर्म भरना, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक अपग्रेड। मतलब अगर आपके नंबर अच्छे हैं और किसी ने ऊपर जो आपका प्रेफरेंस है, ऊपर वाले प्रेफरेंस में किसी ने लेफ्ट कर दिया या फिर एडमिशन ही नहीं लिया, तो दूसरी लिस्ट निकालेंगे, सेकेंड लिस्ट निकालेंगे। और सेकेंड लिस्ट में अगर सीट खाली है, आप डिजर्व करते हो, तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आपको लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर जाके अपग्रेड करवाना होता है। कोई फॉर्म, इसके लिए कोई पैसे अलग से नहीं लगते हैं, बस आपको अपग्रेडेशन का एक फॉर्म भरना होता है। अब जाके अपग्रेड करवा लेंगे तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। इनकेस आप अपग्रेड नहीं करा रहे हो तो छोड़ दो, अगर आपको जो लर्निंग सपोर्ट सेंटर मिला उसमें आप खुश हो तो वो आप लेके कैरी ऑन कर सकते हो। अब आते हैं इनमें, अब आते हैं वाई के पास। वाई का 79 आया, तो वाई का 79 पर आया, उनको क्या होगा, देखो 7th नंबर की जो कट ऑफ है वो 68 जा रही है, 68 जा रही है और इनके है 79 और इनका पहला प्रेफरेंस ही 7th नंबर है, तो इनको पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा, यही इनका पहला प्रेफरेंस ही मिल जाएगा। तो इनका कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, इनका कोई अपग्रेडेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो लर्निंग सपोर्ट सेंटर फर्स्ट चूज किया था उनको वही मिल गया। जिसको फर्स्ट लर्निंग सपोर्ट सेंटर जो उन्होंने सेलेक्ट किया था, अगर वो मिल गया तो उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, पहले बता देता हूँ कि इनका अपग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि इन्होंने जो मांगा था इन्हें वो मिल गया, जो मांगा था, इनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई, तो इनका अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो देखिएगा कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, कौन सेलेक्ट किया और आपके मार्क्स कितने, उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ आती है। तो आई होप मैं काफ़ी हद तक आप लोग को समझाने में कामयाब रहा हूँगा। और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।